नमस्कार साथियों, आप लोगों को जैसा पता है कि मोदी जी इस समय तपस्या कर रहे हैं, तो मैं सभी अंधभक्तों को बोल रहा हूं कि मोदी जी से बोलो और तपस्या करें, क्योंकि 4 जून के बाद फिर मोदी जी सभी जनता से बोलेंगे, भारत के लोगों से, कि शायद ही मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। क्योंकि अभी जितने भी एग्जिट पोल आप सभी लोगों को दिखाया जा रहा है, एनडीटीवी, आज तक, जी न्यूज, ये सारे आप सभी को पता है कि ये गोदी मीडिया है, चाटुकारिता करते हैं। अगर ये मोदी के पक्ष में इस तरीके की एग्जिट पोल नहीं दिखाएंगे तो आपको पता है मोदी जी इन सभी लोगों के साथ क्या करते हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया का जो मीडिया है उसका स्तर कितना गिर चुका है। मैं आपको एक आंकड़े के साथ बता सकता हूं कि जैसा कि जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, उस टाइम मीडिया का स्तर था, 2014 में बता रहा हूं दोस्तों, 140वें अंक पे था। जबकि उससे पहले जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब उन्होंने ये चीजें उनको सौंपी थी, 140 नंबर का स्तर भारत का मीडिया का रैंक ये था वर्ल्ड में। और आज जो मीडिया का जो रैंक है पूरे भारत का, पूरे वर्ल्ड में जो रैंक है वो आप सभी को पता है 180 में से 161। तो आपको पता है ये मीडिया का जो रैंक है पूरे वर्ल्ड में कितना गिर चुका है। तो आप सभी लोगों को क्या लगता है कि ये जो मीडिया है ये क्या सत्य बता रही है? क्या इनका एग्जिट पोल सत्य रहने वाला है जो ये कह रहे हैं 400 पार? और अब तो कुछ अंधभक्त इस 400 पार के आंकड़े को लगभग बता रहे हैं कि ये 280, 295 कुछ इतना ही होने वाला है। परंतु आज एक बात, जब राहुल गांधी से मीडिया ने पूछा कि आपका ये जो आंकड़ा है कितना ला सकता है, जो इंडिया का जो चुनाव है वो कितना हो सकता है, यानी कि उनके मैं बात करूंगा ये कितना, तो उन्होंने एक जवाब दिया, क्या आपने सिद्धू मूसेवाले का गाना सुना है? मैं उसी गाने की बात कर रहा हूं जिसको आज दोबारा से कन्हैया कुमार ने अपनी जांग पर हाथ लगा के बता दिया 295। वही आंकड़ा दिया राहुल गांधी ने कि 295 आने वाला है। तो आप सभी लोगों को इससे क्या लगता है कि हमारे देश में अब जो इंडिया का जो, यानी मैं बात करूंगा इंडिया गठबंधन, जो 24 पार्टियों का मिला जुला एक अलायंस है, वो वाकई में सरकार बनानी है? या फिर जो अंधभक्त बोल रहे हैं कि जो मोदी है वो जो अकेला है, शेर है, वो शेर नहीं है, वो अंधभक्तों के सामने शेर है, बल्कि असलियत यह है कि वो शेर नहीं है, वो गीदड़ है। क्योंकि उसमें 100 जो उन्होंने जो 400 पार का आंकड़ा दिया, उसमें जो अलायंस है बीजेपी का, उसमें अलायंस है ये लगभग 38 पार्टियों का। एक साइड 38 पार्टियों का गठबंधन एनडीए और एक साइड 26 पार्टियों का अलायंस इंडिया गठबंधन। तो देश में मैं आप सभी को बता रहा हूं, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग का जो एग्जिट पोल आ रहा है वो इस टाइम 295 का आंकड़ा छूने जा रहा है। दोस्तों 4 जून को आप सभी लोगों को पता लगेगा कि ये जो आंकड़े की बात हो रही है, एक साइड जो गोदी मीडिया है और एक साइड जो भारत की जनता जो ग्राउंड स्तर से जो रिपोर्ट ला रही है, और जो बात करिए ये लगभग 295 के आंकड़े को छू रही है और 4 जून को इंडिया की सरकार बन रही है। तो आप लोग कितना सहमत है मेरी इस बातों से टिप्पणी करके जरूर बताना। क्योंकि मोदी जी अब वाराणसी धर्म की नगरी से चुनाव लड़के अब फिर से तपस्या करेंगे, और वो जो कसम खाते हैं कि मैं गंगा का बेटा, गंगा को साफ करके दूंगा, तो आज भी वो गंगा मैली है। क्योंकि उनके जो द्वारा जो ये सारी चीजें जो करने के लिए जो आ रहे थे, उनसे जो चुनाव लड़ने के लिए आ रहे थे, श्याम रंगीला कॉमेडियन, उसको इस टाइम चुनाव आयोग ने उसको निलंबित करके उसको हटा दिया। बल्कि वो इनके बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हो सकते थे, सभी अंधभक्तों को ये बात जाननी चाहिए। परंतु उनका कोई कॉम्पिटिटर ना हो ऐसा व्यक्ति, तो उसको चुनाव आयोग ने हटा दिया। इस टाइम चुनाव आयोग की भी सबसे बड़ी गलती निकल रही है। आप लोगों को इस बात पे ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों को आपकी सहमति मेरे इस वीडियो में कमेंट में आप लोग जरूर बताना कि वाकई में क्या इंडिया गठबंधन की ग्राउंड रिपोर्टिंग में क्या वो 295 के आंकड़े को छू रही है, या फिर गोदी मीडिया जो बता रही है कि वो 400 पार ला रही है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इस रिपोर्टिंग को और इस एग्जिट पोल को ध्यान रखना। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। धन्यवाद, नमस्कार।